सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से मेरा बहुत ही प्रणाम है, अभिनंदन है, अभिवादन है आप सबका। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इस प्रकार से स्वाध्याय जो हमारे जीवन को बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण करता है, मर्यादा से, संयम से और हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचाता है। हम यदि अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, व्यवहारों पर ध्यान देंगे, तो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने से हमको मंजिल मिलती है, हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब तक हम अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाते हैं तब तक हमारा लक्ष्य हमको मिलता नहीं है, हमको प्राप्त नहीं होता है। और संसार में जो थोड़ा सा भी विवेक रखते हैं, थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान जिनके मन मस्तिष्क में है, तो वो लक्ष्य बनाकर के ही जीवन को जीते हैं। कितना भी व्यक्ति अपने स्वार्थ से परिपूर्ण हो, अपने इंद्रियों की परिपूर्णता चाहता हो, इंद्रियों की विलासिता अर्थात इंद्रियों का जो अतिशय, ये कहें कि जीवन की जो लक्ष्य की स्थिति है उससे भटक करके भौतिक वासनाएं, भौतिक जो कामनाएं हैं, अविवेकपूर्ण जो इच्छाएं हैं, उनको कितना भी व्यक्ति चाहे, उनसे तृप्त होना चाहे, उनसे पूर्ण सुख पाना चाहे, यह असंभव है, कभी हो नहीं सकता है। परंतु उन वासनाओं से, उन अविवेकपूर्ण कामनाओं से यदि बचना भी चाहता है तो उसको एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। भौतिक संसार में इस चकाचौंध में बचने के लिए भी पल पल हमको तपस्या करना पड़ता है, पल पल उनसे बचना पड़ता है। एक एक कदम इस पूरे संग्राम में हमको आगे बढ़ना होता है। और जो एक एक कदम आगे बढ़ करके संसार के संग्राम में भाग लेता है, वही विजयी होता है। हमारे अंदर भी एक संग्राम चल रहा है। इस संग्राम में भी जो हर पल अपने आप को अडिग, अचल, अटल बना करके रखता है, वही इन दुर्भावनाओं पर, दुर्व्यसनों पर, दुर्गुणों पर, दुखों, द्वंद्वों पर अधिकार कर पाता है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति फिर उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त होता है, उसकी कृपा का पात्र बनता है, उसके आनंद की प्राप्ति उसको होती है। क्षणिक सुख में जो ढह नहीं जाते। तो ऐसा ही संकेत आज के वेद मंत्र में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तृतीय मंडल के 5वें सूक्त के 5वें मंत्र को आपके समक्ष में रखूंगा। 5वें मंत्र के पहले यह चौथा मंत्र भी मुझको बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो मैं 5वें के पहले आपको चौथा मंत्र पहले पढ़ाता हूं, समझाता हूं, फिर 5वां भी लेंगे साथ में। ओम
मित्रो अग्निर्भवति मित्रो अग्निर्भवति यत् समिद्धो मित्रो होता। यत् समिद्धो मित्रो होता। वरुणो जातवेदाः वरुणो जातवेदा मित्रो अध्वर्यो ऋषिरो मित्रो अध्वर्यो ऋषिरो दमूना मित्रः दमुना मित्रः सिन्धूनामुत पर्वतानाम
तीसरे मंडल के 5वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम मित्रो अग्निर्भवति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो जात वेदाः मित्रो अध्वर्युरिशिरोदमुना मित्रः सिन्धूनामुत पर्वतानाम्। ओम मित्रो अग्निर्भवति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो जात वेदाः मित्रो अध्वर्युरिशिरोदमुना मित्रः सिन्धूनामुत पर्वतानाम्। वेद मंत्र का भाव हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अग्नि जो अग्रणी भवति, जो परमपिता परमेश्वर सबका प्रकाशक है, सबके अंदर ऊर्जा का संचार करने वाला है, सबको हर प्रकार का सामर्थ्य देने वाला है, तो वे अग्रणी प्रभु यत् समिद्धः जब दीप्त होते हैं, अर्थात स्वाध्याय व स्तवन द्वारा जब हृदयों में प्रभु का प्रकाश होता है, तो वे मित्रः प्रमीतेः त्रायते, हमें पाप व रोगों से बचाने वाले भवती होते हैं। अर्थात जब हम उस परम पिता परमेश्वर को स्वाध्याय के द्वारा, स्तवन के द्वारा, प्रार्थना उपासना के द्वारा, स्तुति के द्वारा जब हम उसका चिंतन करते हैं, उसके प्रति जब नतमस्तक होते हैं, समर्पित होते हैं, तो प्रभु का प्रकाश हमारे हृदय में उतरता है और वो मित्र के रूप में हमारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को, दुखों को, द्वंद्वों को, रोगों को, दोषों को दूर करते हैं, इनसे बचाने वाले होते हैं। मित्रः भवति, वो मित्र होते हैं, और मित्र वही है जो हमको बुराइयों से बचा ले, हमको हर प्रकार के दुखों से बचा ले। सच्चा मित्र तो वही है। होता सब कुछ देने वाले हैं वो प्रभु। संसार के लोग कभी कभी हमको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता उनका तो अपमानित भी करते हैं। अलग अलग प्रकार से लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, वो अपना व्यवहार न्यून करते हैं, कभी अधिक करते हैं, और सबके देखने का जो तरीका है, जो प्रकार है, जो दृष्टि है, जो नजरिया है, वो अलग अलग है। जिस किसी का स्वार्थ सिद्ध हो गया तो उसके हम अच्छे मित्र बन जाते हैं, और जिसका स्वार्थ हमसे नहीं सिद्ध हो पाया उसके हम शत्रु बन जाते हैं। एक क्षण में उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी नजरिया, उसका जो देखने का ढंग है वो बदल जाता है, बात करने का ढंग बदल जाता है। अपना चश्मा लोग बदलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग कार्यों के अलग अलग चश्मा लगाते हैं। एक उदाहरण समझने के लिए कि एक क्षण में वो चश्मा बदल देते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। उस चश्मे का प्रयोग कब करना है, कब नहीं करना, वो उनके मस्तिष्क पर निर्भर होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है। जो सच्चे मित्र होते हैं उनकी दृष्टि अपने मित्र के प्रति सदा एक जैसी रहती है। चाहे सुख हो तो अपना है, चाहे दुख हो तो अपना है। विकट संकट में भी
और पूर्ण आनंद में भी, पूर्ण ऐश्वर्य में भी एक रस होकर के, एकात्म होकर के जो हमारे बुरे कर्मों से हमको दूर करते हैं और अच्छे कर्मों में हमारी प्रवृत्ति कराते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। आजकल का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल विपरीत है। कहने का आशय ये है कि हमारा जो व्यक्तित्व हो वो सच्चे मित्रों की पहचान करने वाला होना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर को मित्र इसीलिए कहते हैं कि वह हमको अपने प्रेम से, अपने स्वभाव से, अपने आशीर्वाद से, अपने हर प्रकार के शक्ति के द्वारा हमारा रक्षण करता है, हमारी सुरक्षा करता है और हमको पापों से बचाता है, रोगों से, दोषों से बचाता है, इसलिए वो मित्र कहलाता है। आजकल के लोग जो मित्र बनाते हैं तो वो जानबूझ करके गलत रास्ते पर ले जाते हैं। शायद उनको इस बात का अनुभव नहीं है कि वास्तव में मित्र की परिभाषा क्या होती है। आजकल लोगों ने उल्टी परिभाषाएं अपने गढ़ने शुरू कर दी कि यदि मेरे गलत काम में तुम साथ दोगे तो तुम्हारी मेरी मित्रता पक्की, मेरे साथ मादक द्रव्यों का सेवन करोगे तो हमारी मित्रता पक्की, मित्रता, आप अच्छे मित्र हैं, और यदि गलत कामों में सहयोग नहीं दिया तो मित्र आप हमारे नहीं हैं। कहने का आशय यह है कि हम तो पापी हैं, आप भी पापी हो जाइए। हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ हो लीजिए, तो आप हमारे मित्र हैं। यह जो दृष्टिकोण है ये कल्याणकारी दृष्टिकोण नहीं है। एक सच्चे अच्छे मित्र की यह पहचान नहीं है कि स्वयं भी वह गलत करे और गलत में दूसरों को भी प्रवृत्त करे, दूसरा भी गलत कर रहा तो उसका सहयोग करे। यह मित्र की परिभाषा कभी नहीं हो सकती है। मित्र वही है जो स्वयं अच्छे रास्ते पर चलता हो, धर्म के, स्वकर्म के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर चलता हो, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर चलता हो और दूसरों को भी, जिनको अपना मित्र हितैषी समझता है, सखा समझता है, उनको भी उस ओर प्रवृत्त कर दे। सच्ची मित्रता यही है। बाकी आप सभी प्रबुद्ध हैं, जानते हैं कि आज का जो परिवेश है किस ओर जा रहा है। तो यहां प्रभु को, उस परमात्मा को मित्र के रूप में कहा है, और जो हमको पापों से, दुखों से, रोगों से बचाता है, होता सब कुछ देने वाला है। वरुणा हमें पापों से बचाने वाले तथा जात वेदाहा ज्ञान का प्रकाश करने वाले हैं। वस्तुतः आवश्यक जो पदार्थ है वो देकर के, पाप से रोक करके तथा ज्ञान प्राप्त करा के ही प्रभु हमारे मित्र होते हैं। सच्चा मित्र वही है जिसके पास जो वस्तु उपलब्ध है वह अपने मित्र को भी दे ताकि वह पाप प्रवृत्ति से बचे। आवश्यक जो कुछ भी दे सकता है उसका सहयोग करे, उसका हर प्रकार से उत्थान चाहने वाला हो, तो वह ज्ञान से, विज्ञान से, धन से, संपत्ति से, हर प्रकार से विपत्ति में जो सहयोग करता है वही मित्र होता है। मित्र प्रभु अध्वर्युः, हमारे जीवन यज्ञ को चलाने वाले हैं। अध्वर्यु जो यज्ञ अबाध गति से प्रज्वलित रहे, यज्ञ अग्नि कभी बुझे नहीं, ठंडी ना हो, कोई उसमें हिंसा ना हो, संपूर्णता से जो उस व्यवस्था को देखता है, तो ऐसे ही वह परम पिता परमेश्वर इस जीवन यज्ञ को सदा सुपथ की ओर ले जाते हैं, कल्याण के पथ की ओर ले जाते हैं।
इस जीवन यज्ञ को जो कल्याणकारी कर्मों में सदा प्रवृत्त होकर के अपना भी और दूसरों का सदा कल्याण करता रहता है, उसके लिए वह अध्वर्यु के रूप में है। ईशिरः प्रेरणा को देने वाले हैं तथा दमूनाः सदा हमारे लिए दान के मन वाले हैं, अथवा ये कहें कि हमें दांत मन वाला बनाते हैं। वे प्रभु मित्रः उन्हीं के हैं जो कि सिंधु नाम स्यंदन्ते नदियों के प्रवाह की तरह कर्म के प्रवाह वाले हैं, क्रियाशील स्वभाव वाले हैं, क्रियाशील स्वभाव वाले, कर्म के प्रवाह वाले हैं, अर्थात जो कभी भी प्रमाद में, आलस्य में, निठल्लेपन में नहीं रहते। इस कर्म के कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में सदा प्रयत्न पूर्वक, जो उत्साह पूर्वक जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं। उत और पर्वता नाम पर्व पूर्णे, जो आत्मालोचन द्वारा अपनी कमियों को देख करके उन कमियों को, उन न्यूनताओं को, उन संकीर्णताओं को दूर करने वाले हैं। उन न्यूनताओं को दूर करके अपना पूर्ण करने वाले हैं। इन सिंधुओं व पर्वतों के ही प्रभु मित्र हैं। यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तम सामान्यन्ति। तो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो पुरुषार्थ करता है, परमात्मा उसी को अपना मित्र बनाते हैं, उसी की सहायता करते हैं। जो पूर्ण क्रियाशील हैं, जो उत्साह में रहते हैं, एक क्षण भी उनका निरर्थक नहीं जाता है, ऐसे ही मनुष्यों का साथ देते हैं। वे सखा होते हैं, वे सच्चे उद्धारक होते हैं, हमारे सच्चे सुधारक होते हैं। यही इस वेद मंत्र का भाव है कि हम क्रियाशील बने, न्यूनताओं को दूर करने की वृत्ति वाले बने। ऐसा होने पर हम प्रभु की मित्रता पा सकेंगे। यदि प्रभु को अपना मित्र बनाना है, उस पावरफुल सुप्रीम पावर को, सुप्रीम सूल को यदि हमको उस को अपने साथ अंगसंग रखना है, अंगसंग उसका अनुभव करना है, तो ये हमको करना पड़ेगा कि क्रियाशीलता, परिपूर्णता हमारे अंदर रहे, पवित्रता रहे, और हमको सदा विश्वास के साथ जीवन को जीना चाहिए। इसलिए कहा, शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूं तेरा, तुझे तज कर कहाँ जाऊं, हितू को और है मेरा। भटकता हूँ मैं मुद्दत से, नहीं विश्राम पाता हूँ, दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डूबता बेड़ा। सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का, दुखाया जन्म मृत्यु का, हुआ तंग हाल है मेरा। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा। दुखों को मेटने वाले, तुम्हारा नाम सुनकर मैं शरण में आ गिरा। अब तो भरोसा नाथ है तेरा,
तुझे तज कर कहाँ जाऊं कि इस संसार में न कोई है मेरा। क्षमा अपराध कर मेरे, फकत अब आस है तेरी। बना दया बलदेव करके, बना ले नाथ निज चेरा। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा। दया मैं दास हूँ तेरा, तुझे तज कर कहाँ जाऊं कि सब कुछ है तू ही मेरा। ओम शांति शांति शांति।